बच्चे आज हम ना मैं ये डाउट सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ डाउट सेशन, ये मेरा यूट्यूब पे आएगा एज डाउट सेशन फ्रॉम चैप्टर डिसोल्यूशन, फ्रॉम चैप्टर शेयर्स एंड चैप्टर आपका CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन जो अभी मैं पहला एग्जांपल लेने लगा हूं ना, उसकी एप्लीकेबिलिटी आपके 3 चैप्टर्स में बनती है, दैट इज चेंज इन रेशियो, एडमिशन एंड रिटायरमेंट। वो डिसोल्यूशन से नहीं है, क्योंकि अच्छा है बहुत एडजस्टमेंट, इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बेटा। ठीक है, आप मेरे साथ लिखेंगे बच्चे। क्या कह रहा है, एक बैलेंस शीट है, सपोज करिए बच्चे रिटायरमेंट का क्वेश्चन। तो बच्चे यहाँ पे आ गई बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका डेटर्स। ठीक है, यहाँ पे आ गया 20,000। चले, आई बच्चे आगे लिखिए जरा। इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है 5,000, और यहाँ पे अमाउंट है बेटा आपका 15,000। तो बच्चे जरा ये 20,000 के आगे लिखें, दीज आर माई टोटल डेटर्स। दीज 5,000 आर माई डाउटफुल डेटर्स। हाँ जी भाई, इससे रिलेटेड मेरे मैं डाउटफुल हूं, इसलिए मैंने क्या किया, 5,000 रुपया सेव करके रख। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? और 15,000 से रिलेटेड मुझे कोई डाउट नहीं, दीज आर माई गुड डेटर्स बेटा। मेरी बातें समझ रहे हो आप बच्चे कि नहीं समझ रहे हो? 20,000 इज माई टोटल डेटर्स, 5,000 इज माई डाउटफुल डेटर्स एंड 15,000 आर माई गुड डेटर्स। कोई समस्या, कोई परेशानी, मुझे बता दीजिए आप बच्चे। इज दैट क्लियर? तो सर यानी कि आज भी मेरे डेटर्स कितने हैं, पूरे के पूरे 20। 5,000 से रिलेटेड हम अभी डाउटफुल है बेटा, बैड। जब तक डेटर्स बैड नहीं हुए, डेटर का अमाउंट उतना ही रहे। ठीक है, आ जाइए। आप इसकी दूसरी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं कि 20,000 पूरा बाहर दिखा दो और 5,000 किस साइड दिखा दो, लाइबिलिटी साइड दिखा दो, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, बिकॉज सेविंग्स क्या होती है आपकी, लाइबिलिटी होती है अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से। बच्चे एडजस्टमेंट देखो क्या बोल रहा है कि जी 2,000 टू बी राइट ऑफ एज बैड डेट। कह रहा है 2,000 राइट ऑफ कर दो एज बैड डेट। दूसरा, PDD टू बी मेड, पीडी टू बी मेड ₹4,000। बच्चे अब मैंने इसके दो तरीके आपको करा, दो तरीके हैं इसको सॉल्व, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, एक बैलेंस शीट बनाऊंगा बेटा। सर्वाक्ष बस 70 से ही थोड़े ही ऊपर थे यार। तब तो सर्वाक्ष कुछ नहीं पता था बेटा मेरे को। तब मेरे को क्या था कि ना, हाँ हाँ, कहीं नहीं, कहीं कहीं देख बेटा मेरी बात सुन। अगर मेरे पास वंश आता है, मैं कॉर्पोरेट, मैंने इंटरव्यूज भी कंडक्ट करे हैं, मैं कॉर्पोरेट पे हूँ, मेरे पास वंश आता है, मैंने वंश का पोर्टफोलियो खोला। 10th में जी 90%, 12th में 90%, CM में फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। यहाँ तक मैं इम्प्रेस हो जाऊँ। ठीक है, सर्वाक्ष मेरे पास आता है 10th में 70%, 12th में जी 72%, CM में फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, CM में इंटर फर्स्ट ग्रुप सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर, CM में इंटर ग्रुप सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर, CM में फाइनल 5 अटेम्प्ट में। ठीक है, मैं एक कंपैरिजन क्रिएट कर रहा हूँ अपने दिमाग में, नहीं ये बात बिठा। अब मैं आप दोनों बच्चों से एक सवाल पूछता हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, वंश आंसर नहीं दे पाता, तू आंसर, यू विल बी सिलेक्टेड। आप इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म करते हो, आपकी काम करने की कैपेसिटी इज वे मोर फ्लेक्सिबल दैन वंश। आप वंश से ज्यादा फ्लेक्सिबल हो काम, मुझे लगता है वंश का वैसा एटीट्यूड, क्योंकि वंश एक एक बारी में पास हुआ है, वंश कहीं पर एरोगेंट हो गया। वंश के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो एक टीम का हिस्सा बन के काम कर सके। वंश ने जीडीज में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वंश में इंटरव्यूज में वंश का रिटन टेस्ट अच्छा गया, बट बाकी एक पूरा पैकेज चाहिए होता है कंपनी को, मार्क्स नहीं चाहिए होते। मशीन नहीं हायर कर रहे, ह्यूमन हायर कर रहे। ये हायरिंग
ये हायरिंग थिंग्स आप समझिए कि एचआर ये चीजें देख रहा है कि ये इंसान के अंदर काम करने की कैपेसिटी है कि नहीं। बात समझे मेरी बात नहीं समझे, ठीक है। एट लास्ट आपकी कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपके इंटरव्यूज कितने अच्छे गए हैं, आपका जीडी कितना अच्छा गया है, आपका रिटर्न इंटरव्यूज हो गए, 3 रिटर्न टेस्ट, ये सारी चीजें मिलके फिर आप सिलेक्ट होते हो। ऐसे नहीं हो, मार्क्स इज नॉट द क्राइटेरिया। उसकी अब आप चिंता मत करें। अब आपने जो हैव ए क्लीन स्लेट नाउ, हैव ए फ्रेश स्टार्ट जब आप 12th के बाद आएंगे, ठीक है। आइए बेटा, तो बच्चे इधर मैं पहले सिंपल ट्रीटमेंट बताता हूँ आपको। यहाँ पे लिखो मेथड 1, बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट है बेटा, ठीक है। प्लीज मेरे से डाउट्स पूछते जाएं, साथ साथ फोन कॉल करें, मेरे साथ टच में रहे, सर ये डाउट हुआ, ये डाउट, ये इसमें नाराज नहीं हो जाए सर, 2 दिन अवेलेबल। भाई मेरे घर बच्चा होने वाला है, मेरी भी वहां पे, मेरे घर पे एक छोटा सा फंक्शन था, आई हैव टू बी प्रेजेंट देयर, ठीक है। आइए बेटा, तो यहाँ पर हो गया आपका बैड बैड डेट आ गया 2000 रुपए का, 2000 रुपए का नुकसान हो गया, टू बैड डेट, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2000। इज दैट क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी किसी बच्चे को? आगे बढ़े। सर पहले पीडीडी कितने का था, पहले लाइबिलिटी कितने की थी, 5000 की, अब कितने की हो गई सर, 4000। तो सर फायदा हो गया, डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज प्रॉफिट टू मी, ठीक है। तो सर यहाँ पे आ गया आपका बाय पीडीडी 1000 का फायदा। तो बच्चे क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा नेट जो रीवैल्यूएशन लॉस आया वो कितने का आया, 1000। एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री करते हैं आप बच्चे, ठीक है। बैलेंस शीट बनाओ। सर बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या अब मेरे डेटर्स 20,000 के रहे? नहीं सर, 2000 का बैड डेट हो गया। तो कितने के रहे यहाँ पे डेटर्स, 18। और सर अगर पीडीडी इसी में से माइनस करना है तो कर दो, नहीं करना माइनस तो लाइबिलिटी। तो अब पीडीडी कितने का बेटा, 5। 5 का है, 4 का है, 4 का, तो लिख दो 4। 4000 लिखो यार, आप आप लिख दो बैलेंस शीट में, लिख। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। आगे बढ़ो। सर एक चीज़ पूछनी थी। पूछो वंश। अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट्स 2000 की जगह 6000 के हो जाते हैं। एक और एग्जांपल बना रहा हूँ, अच्छा एग्जांपल, ठीक है। चलिए आइए जरा मेथड 2 देखिए आप, लेकिन मेरी बात सुनिए, पेपर में यही करके आना, मेथड 2 मत करना, ठीक है। समझ आ जाएगा बट ये सिंपल सिंपल रखना चीज, ठीक है। इधर देखो जरा स्क्रीन पे। सर 20,000 में से 5,000 मैंने साइड करके रखा हुआ है, 5,000 रुपया मैंने, सॉरी 5,000 रुपया मैंने साइड करके रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये डाउटफुल है। दिस इज माई ओल्ड सेविंग, दिस इज माई ओल्ड सेविंग। सर कोई भी जो एक्सपेंस आना होता है, कोई भी लॉस आना होता है, वो फ्यूचर में आना होता है, सेविंग आप आज प्रेजेंट में करते हो। हमने सेविंग पहले से कितनी करके रखी हुई थी, 5,000, और अब हमारा लॉस कितने का आ गया, 2,000। तो सर 5,000 में से 2,000 यूटिलाइज हो गया, अब सेविंग कितने की रह गई, 3,000। एम आई क्लियर और नॉट? सर और कितना पैसा ये निकालने को बोल रहा है प्रॉफिट में से, 4,000। क्या बोल रहा है, 4,000 का और पीडीडी बनाओ। यार पिछले पीडीडी का भी तो पैसा बचा हुआ है हमारे पास, कितना बचा हुआ है, 3,000। तो आप प्रॉफिट के ऊपर बर्डन कितने का पड़ा, सर मात्र 1,000। समझ आई बात कि नहीं? सर ऑलरेडी मेरे पास सेविंग कितने की पड़ी हुई है, 3 की, और कितनी बनाने को बोल रहा है, 4 की। तो प्रॉफिट के ऊपर बर्डन कितने का पड़ेगा, 1,000 का। लॉस भी कितने का आएगा? समझे बातें कि नहीं समझे? इधर देखो जी मेथड, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसलिए मैं ये कभी आपको जब नॉर्मल पढ़ाता था ना बेटा, मैं वहां पर भी नहीं कराता था आप बच्चों को ये। तो यहाँ पे आ गया बाय पीडीडी, तो इधर होगी सारी ट्रीटमेंट कि बच्चे आपका यहाँ पे आ गया, आप यहाँ पे लिख दें न्यू पीडीडी, अभी बाहर नहीं लेके जाना। यहाँ पे आ गया 4,000, ठीक है, माइनस ओल्ड पीडीडी। कितने का था ओल्ड पीडीडी हमारा, 3,000 का। उसमें से बैड डेट कितने का आ गया बच्चे मेरा, कितने का बैड डेट आ गया, 5,000 का था। 2,000 का मेरा क्या आ गया, बैड डेट। बैड डेट ने यूटिलाइज कर लिया उसको, कितना बच गया बच्चे, और पीडीडी कितना बनाना है आपको, 1,000। तो लॉस कितने का आ गया आपका, 1,000 का। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? समझ आया दोनों की नहीं समझ?
ठीक है, अब मेरे से वंश ना एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आप उतारो भी मत, छोड़ दो, आपको जो पेपर में मैंने बोला करके आना है आपने यही करना है। दिस इज द एग्जाम सोल्यूशन। ये लिख लिया आप बच्चों ने? सबने लिख लिया? अब मुझे वंश बोल रहा है सर एक और एग्जाम्पल बनाओ। आप बच्चे एग्जाम्पल नोट डाउन करें 2। आप यहाँ पे लिख दो बेटा 6,000। यहाँ पे लिख दो आप 6,000। तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? जितनी मर्जी का बैड डेट हुआ तो लो, तो लॉस हो गया। बताओ भाई, कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता सर? आपने ज्यादा सोचना ही नहीं है यार। मेरी बात सुनिए सर, बैड डेट और पीडीडी के कॉन्सेप्ट को रखिए अलग। जब आप बोलोगे ना कि इन दोनों को आपस में एडजस्ट करते हैं, आपस में एडजस्ट करते हैं, मैंने कहा किया मेरे ये वाले केस किया ना, मेथड 2 में एडजस्ट किया ना ओल्ड पीडीडी और बैड डेट, आपने करना ही नहीं है। सर 2 की जगह कितना आ जाएगा सर? आएगा 6। और पीडीडी कितने का, पहले कितने का था? 5 का, अब कितने का हो गया सर? 4 का। तो 1,000 का लॉस। तो अब की बारी बच्चे रीवैल्यूएशन लॉस कितने का हो गया बेटा? 5,000 का। और सर डेटर कितने के हो गए सर? पहले 20 के थे, 6 का मेरे को बैड डेट हो गया बेटा, तो कितने का हो गया मेरा डेटर? 14,000 का। लो भाई, लो जी। समझ आया कि नहीं आया? अगर अलग अलग रखोगे ना दोनों कॉन्सेप्ट को, बैड डेट अलग रखना है, पीडीडी अलग रखना है, इसको मिक्स नहीं करना आप, तो सिंपल हो जाएगा फिर। लिखो बच्चे, एग्जाम्पल 2 लिखो फटाफट, जल्दी लिखिए। चलो थोड़ा ऊपर। क्वेश्चन कर लिया नोट डाउन आप बच्चों ने? लिखो। मेथड 2, आप सोचो मैंने कुछ कराया ही नहीं, मैंने कोई बात ही नहीं करी इसकी, छोड़ो उसको साइड रखो। नोटेड वंश? ठीक है, आइए बेटा। सेकंड जो आप बच्चों का जो डाउट है वो है सर, आप ना हमें डेसोल्यूशन की एंट्रीज करवा दो। तो लिखिए जरा यहाँ पे डेसोल्यूशन। लिखो बच्चे इधर। इधर लिखिए एसिड, और इधर लिखिए बेटा लाइबिलिटीज। इधर लिखिए एसिड और इधर लिखिए लाइबिलिटीज। ठीक है बच्चे, कुछ नहीं करना, 2 पार्ट्स बनाइए। लिखिए यहाँ पे ट्रांसफर, और यहाँ पे लिखिए बेटा सोल्ड। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे लिखिए आप लाइबिलिटीज के नीचे एक्सटर्नल। सर इंटरनल लाइबिलिटीज आपकी डेसोल्यूशन, अपना सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती। ये ट्रांसफर कहाँ करना है हमने? ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। मेरी बात समझे? ठीक है, इसमें आप ना एक नोट लिखो, ऑल एंट्रीज विल पास थ्रू डिसोल्यूशन अकाउंट। ऑल एंट्रीज विल पास, सॉरी, ऑल एंट्रीज विल पास थ्रू रियलाइजेशन। सर रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं डिसोल्यूशन में? उसका क्या कॉन्सेप्ट है? वो अभी हमारा चर्चा का विषय नहीं है बेटा। ऑल एंट्रीज विल पास थ्रू अपना रियलाइजेशन। सर चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट के लिए आप पेपर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना कर आओगे,
और डेसोल्यूशन के लिए आप रियलाइजेशन अकाउंट ना कराओगे, ठीक है। कैसे पेमेंट करनी है रियलाइजेशन से? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया। बच्चे जब रियलाइजेशन अकाउंट तब आएगा जब आपको एसेट ट्रांसफर कर, और कैश तब आएगा जब आपका वो एसेट बिक रहा है, ठीक है। पहले तो ये सब, अब चाहे ट्रांसफर की एंट्री हो या चाहे सोल्ड की एंट्री हो, दोनों ही केसेस में रियलाइजेशन अकाउंट तो आना ही आना है, क्योंकि मैंने आपको नोट लिखा दिया, ऑल एंट्रीज विल पास थ्रू रियलाइजेशन। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? समझ आई बात, ठीक है। तो आप बच्चे यहाँ पे अब लाइबिलिटीज मैंने आपको लिखाया एक्सटर्नल। सर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होगी कि पेमेंट टू आउटसाइड, पेमेंट टू आउटसाइड। सर इसमें आप लिख लें, इसके ऊपर यहाँ पे इंटरनल लाइबिलिटी के दो एग्जांपल्स लिख लो बच्चे। इंटरनल लाइबिलिटी, तीन एरोज बनाओ, तीन एरोज बनाओ। कैपिटल ऑफ पार्टनर, कैपिटल ऑफ पार्टनर, लोन बाय पार्टनर। सर ये दोनों ही क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज नहीं। सर कैपिटल ऑफ पार्टनर कहां जाएगी सर? उसके कैपिटल अकाउंट। और सर लोन बाय पार्टनर कहां जाएगा? उसके लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चे? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखाना था, लिखो लोन बाय पार्टनर स्पाउस, पार्टनर्स स्पाउस। अगर तो पार्टनर फीमेल है तो उसका स्पाउस हस्बैंड हो गया, अगर पार्टनर हस्बैंड है तो उसकी स्पाउस फीमेल होगी, दैट इज वाइफ, ठीक है। लोन बाय पार्टनर स्पाउस, सर अगर फर्म को लोन पार्टनर के स्पाउस ने दिया है सर, मियां या बीवी ने दिया है सर, इट इज नॉट इंटरनल लाइबिलिटी, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है बेटा। समझे मेरी बात? क्यों सर? इंटरनल, इंटरनल पर्सन्स कौन है? पार्टनर्स है, के बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनके स्पाउस आर नॉट इंटरनल पर्सन फॉर द फर्म। मेरी बातें समझ आई? इट इज एक्सटर्नल, इट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एम आई क्लियर और नॉट? मेरी बातें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, दोबारा रिपीट करो। जब लोन, यानी कि फर्म से लोन लिया, फर्म ने लोन लिया हुआ है, किससे? पार्टनर के स्पाउस से, ठीक है। हाँ हाँ। नहीं नहीं, आपने लोन किससे लिया है? पार्टनर की स्पाउस से। पहली बात, वो इंटरनल लाइबिलिटी नहीं है, वो क्या है? और एक्सटर्नल लाइबिलिटी सारी कहाँ जा रही है? रियलाइजेशन, उसकी सारी पोस्टिंग ही रियलाइजेशन अकाउंट से जाएगी बेटा, तू कैपिटल अकाउंट में क्यों जा रहा है? समझ गया मेरी बात? वो थोड़ा कैपिटल अकाउंट में जाने की जरूरत है, मैं समझाऊंगा ना, करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी सिर्फ इतना समझना है कि भाई मैंने क्या लिखा है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जो ये दो चीजें होगी, कैपिटल और लोन बाय पार्टनर, दीज आर नॉट एक्सटर्नल लायबिलिटी, दीज आर इंटरनल। अब दिमाग में कंफ्यूजन अराइज हो जाती है, अच्छा पार्टनर ने लोन दिया है तो वो तो इंटरनल, क्या पार्टनर के स्पाउस ने भी जो लोन दिया है, क्या वो भी आपके लिए इंटरनल है ना? वो क्या हो गई? एक्सटर्नल। समझे मेरी बातें कि नहीं समझे? ठीक है, आ जाओ आगे देखो। वंश, इफ आई एम ऑडिबल टू यू, आपके जो भी डाउट्स है। चलिए बच्चे, तो आइए जरा यहाँ पे लाइबिलिटीज में देखिए, यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज देखेंगे बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड देन पेमेंट, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड देन पेमेंट। चलिए,
आइए, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड देन पेमेंट। आइए बच्चे, तो बच्चे ये 4 जर्नल एंट्रीज हमें सीखनी है, ठीक है। ट्रांसफर टू, पहले मैं जर्नल एंट्रीज भी आपको करा दूंगा, फिर पोस्टिंग भी करा दूंगा मैं आप बच्चों, ठीक है। तो बेटा ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कि सर एसेट मेरी बैलेंस शीट में है, अब एसेट कहाँ चला गया सर, मेरा रेजोल्यूशन अकाउंट में मेरा एसेट। भाई ये हमारा बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में जो सफर है, एसेट कहाँ शिफ्ट हो गया, आपका रियलाइजेशन। आपने यही मानना है कि एसेट क्या हो गया, खत्म। एसेट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जब एसेट खत्म होता है, जब डिक्रीज होता है बेटा, तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। इज दैट क्लियर? और अगर आपका एसेट क्रेडिट में आ रहा है तो बेटा डेबिट में क्या आएगा, रियलाइजेशन। सर क्यों, ये क्या लॉजिक हुआ? बेटा लॉजिक नहीं, अभी अभी लॉजिक गया तेल लेने। लॉजिक के पीछे अभी नहीं बैठना, अभी पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है हमने। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? मेरी बातें समझ आ गई? इसमें लिखो कुछ नोट्स, लिखो। ओनली those assets will be transferred to realization, sorry, to realization account. Only those assets will be transferred to realization account which are given in balance sheet, which are given in balance sheet। मेरी बातें समझ आती हैं कि नहीं समझ आती? Only those assets will be transferred to realization account which are given in balance sheet। It means unrecorded एसेट्स, जो एसेट्स गलती से आपसे क्या रह गए बेटा, अनरिकॉर्डेड रह गए, ठीक है। इट मींस अनरिकॉर्डेड एसेट्स। क्यों अनस्टेबल फिर क्यों हुआ? इट मींस अनरिकॉर्डेड एसेट्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। मेरे साथ एग्री कर रहे हो आप बच्चे कि नहीं एग्री कर रहे हो? समझ आया कि नहीं आया? अनरिकॉर्डेड एसेट्स को मत ट्रांसफर कर देना। कोई समस्या, कोई परेशानी? क्या अब मैं एसेट्स की पेमेंट कर सकता हूँ? क्या मैं एसेट्स को बेचना शुरू करूं बच्चे अब? ठीक है, आओ बेचते हैं फिर। तो सर बेचेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? तो कैश अकाउंट डेबिट। सर अब क्रेडिट में क्या लिखें, एसेट तो पहले ही क्रेडिट कर दिया। सर कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मैंने बोला ना बच्चे, हर एक एंट्री में रियलाइजेशन ही रियलाइजेशन आना है आप। हाँ ना, कोई ऐसी एंट्री नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। एम आई क्लियर? मेरी बातें समझ आ गई कि नहीं? अच्छा एक और पॉइंट लिखो, याद आया, बड़ा अच्छा। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस, फिक्टिशियस एसेट्स, ये आ जाते बच्चे, इनका कितना फायदा होता है यार, मुंह फुला के बैठ गए। फिक्टिशियस एसेट्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, फिक्टिशियस एसेट्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू। अब मैंने पूरे साल जो मर्जी इनके लिए किया हो, इनको वो याद नहीं रहे, इनको ये 2 दिन ही याद रहने। सर ने 2 दिन हमें नहीं पढ़ाया। फिक्टिशियस एसेट्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ आया? इनको हम रियलाइज, क्योंकि रियल एसेट्स है ही नहीं, तो फिर करेंगे क्या सर इनको? दे आर हेल्ड एज ओल्ड लॉस and will be posted on debit side in capital account। आप ये लिखो, मैं एंट्री भी करवाता हूं आपको इसकी, और फिर मैं आपको फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल्स भी दूंगा, ठीक है। आ जाओ जरा करें एंट्री फिर इसकी। तो देखो बेटा यहाँ, तो यहाँ पे सपोज करो 3 पार्टनर्स है आपके, तो एज कैपिटल डेबिट साइड है ना, कैपिटल अकाउंट की किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड। सर लॉस वैसे भी किस, लॉस कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी रेशो होगा, ओल्ड रेशो जो भी होगा। सर डेसोल्यूशन, आप क्या बोल रहे हो सर, डेसोल्यूशन में वैसे भी ओल्ड रेशो न्यू रेशो कुछ होता ही नहीं है सर। समझे मेरी बातें कि नहीं समझे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल टू आपका फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। इजी, लॉस खत्म कर दिया हमने, हमने लॉस खत्म कर दिया, आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ू आगे मैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स लिखो,
एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्टिशियस एसेट। चलिए, एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्टिशियस, बच्चा ये लिखो यहाँ पे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अगर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी देखोगे। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, चांसेस कम है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, या फिर बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, अगर कुछ ऐसी बातें आप देखो, समझ जाना बेटा ये आपका फिक्टिशियस है। मेरी बात एग्री कर रहे हैं आप बच्चे, के नहीं एग्री कर रहे? ठीक है, बढ़ सकता हूँ आगे, चलूं? चलो देखो, हाँ यही होगा। बड़ा ज्यादा हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स आपके ट्रांसफर नहीं होंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपके ट्रांसफर नहीं। एम आई क्लियर? ठीक है, बढ़ो आगे मेरे साथ। अब ये कैश अकाउंट, ये जो बेचने वाली एंट्रीज है ना बेटा, इनसे रिलेटेड पॉइंट्स लिखो यार। इनसे रिलेटेड पॉइंट्स लिखो, 1 मिनट का मेरे को जरा समय देंगे। बच्चे इससे रिलेटेड जरा मेरे साथ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड, एंट्री ऐसे लिखो, एंट्री फॉर सेल ऑफ, एंट्री फॉर सेल ऑफ unrecorded assets will be shown, will be shown in realization, will be shown in realization account। बेटा मैंने ये तो बताया आपको कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करना, लेकिन उनकी सेल की एंट्री तो दिखाओगे। उनकी, भाई अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब क्या है? फिजिकली एग्जिस्ट करता है बट आपने अपनी बुक्स में शो नहीं किया, आपसे स्किप हो गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि जहां फिजिकली पड़ा वहां गायब हो गया। अब जब फिजिकली पड़ा हुआ तो बिकेगा, जब आपको याद आ गया ओहो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बेचने गए तो याद आ गया, अब बेचने की तो एंट्री करोगे कि नहीं करोगे? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एंट्री फॉर सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट विल बी शोन इन रियलाइजेशन। मेरे साथ एग्री कर रहे हो कि नहीं एग्री कर रहे हो? ठीक है। अच्छा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट फॉर फॉर intangible fixed asset, intangible fixed asset, अगर क्वेश्चन आपका इंटेंजिबल फिक्स एसेट से रिलेटेड बेटा साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट फॉर सेल ऑफ, ऐसे लिख लो, फॉर सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट फॉर सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट, देन वी assume it to be sold at nil value, at nil value, then we assume it to be sold at nil, then we assume it to be sold at nil values। मैंने बात क्या लिखी, किसकी लिखी? intangible fixed asset। intangible fixed asset में लिखो बेटा एग्जांपल, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और ट्रेड। मैं वहीं पर ही वो पॉइंट लिख देता हूँ। सर्वाक्ष ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर ट्रांसफर तो करेंगे ना रियलाइजेशन अकाउंट? बिल्कुल, अगर वो बैलेंस शीट के अंदर दिए हुए हैं आप ट्रांसफर। एम आई क्लियर? ठीक है, चल। सर अगर क्वेश्चन जैसे साइलेंट है इंटेंजिबल फिक्स एसेट के लिए, अगर कहीं क्वेश्चन टेंजिबल फिक्स एसेट के लिए साइलेंट हो जाता है, तब उसकी सेल वैल्यू कितने पे करोगे सर? बुक वैल्यू। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट फॉर सेल ऑफ tangible
for sale of tangible fixed asset, then we assume it to be sold at book value. To be sold at book value. I hope जर्नल एंट्रीज तो दोनों आपको समझ आ गई होंगी. जितना पॉइंट्स है मैंने सारा लिखा दिया बेटा आपको. एम आई क्लियर? अब जब आप रेजोल्यूशन घर पे रिपीट करेंगे, जो जो एडजस्ट किसी भी एडजस्टमेंट भटकते हो मेरे से पूछो एक बार. आई एम जस्ट अ कॉल अवे. एक कॉल करो मैं बता दूंगा उसी वक्त इमीडिएटली. ठीक है. अभी लाइबिलिटीज पे तो आ रहे हैं ना, आ रहे हैं लाइबिलिटीज पे. ठीक है. तो यहाँ पर एक हो सर गया. एक एक डाउट है वंश मैं लिखवा लूं बच्चे पहले. सर, इसी से रिलेटेड. हाँ जी जी, पूछो पूछो पूछो. आईएफआर से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, आई एफ आर स्टैंड्स फॉर. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हाँ 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 उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो वो हाँ कैपिटल हाँ. अकाउंट में डालें या कैपिटल रियलाइजेशन करना, अकाउंट में? सीधा कैपिटल अकाउंट में डाल. सीधा कैपिटल अकाउंट में डाल दो. उसमें ज्यादा आप झंझटों में पड़ो ही मत. समझ रहे हो मेरी बात? यस सर. ठीक है. चलिए, मेरे से ना वंश ने क्वेश्चन पूछा है. अच्छा, इसमें ना एक आपको बड़ा तंग करता है, WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपको तंग करता है. मैं वो भी कराऊंगा अभी. ठीक है, मैं वो भी कराता हूँ अभी. आप आइए, पहले ये जर्नल एंट्रीज कर लो मेरे साथ. थर्ड में इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, आप लोग चाहे पूरा लिखें. इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स गिवन इन बैलेंस शीट will be transferred will be transferred to realization. Intangible fixed asset भी transfer हो, will be transferred to realization. बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है बेटा उसके लिए, तो फिर आप क्या मानेंगे उसको कि सर वो नील वैल्यू पे बिकेगा. लेकिन अगर टैंजिबल फिक्स एसेट के लिए साइलेंट है तो क्या मानेंगे सर कि वो सर बुक वैल्यू पे बिका है. इज दैट क्लियर? इंटैंजिबल फिक्स एसेट गिवन इन बैलेंस शीट विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन. कोई समस्या, कोई परेशानी? आगे बढ़ सकता हूं मैं? शैल आई मूव अहेड? ठीक है. चलिए देखो बच्चे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है. अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, लाइबिलिटीज को. तो लिखे बेटा, सर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट माने लाइबिलिटी आपने खत्म कर दी. ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट माने लाइबिलिटी आपने खत्म कर. तो लाइबिलिटी खत्म होने पे क्या होती है बेटा? डेबिट. सर लाइबिलिटी में कुछ ऐसा पंगा नहीं है, टैंजिबल इंटैंजिबल ये वो. लाइबिलिटी में सिर्फ पंगा क्या था, ये वाला जो कि मैंने आपको लिखवा दिया. एम आई क्लियर? ठीक है. तो सर लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सर अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा बच्चे, फिर बुक वैल्यू. ये एक नोट लिख लो मेरे साथ. अब सर जब पेमेंट की बात बात आई तो टू कैश करोगे ना, तो कैश. और सर ऊपर क्या आ गया आपका, रियलाइजेशन. समस्या खत्म हुई कि नहीं हुई? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? आई होप अब प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर कैश कहाँ आना है और रियलाइजेशन कहाँ आना है. बढ़ सकते हैं आगे. शैल आई मूव अहेड? ठीक है बेटा. तो ये था आपका डेसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज का. एक नोट लिखे बेटा मेरे साथ. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट फॉर एनी लाइबिलिटी, लिख ले. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट फॉर एनी लाइबिलिटी देन assume it to be sold at then assume it to be paid at book. If question is silent for any liability, then if question is silent for any liability, then assume it to be sold at, then assume it to be sold at, sorry, paid यार, then assume it to be paid at book value. Am I clear? बात समझ आई मेरी कि नहीं समझ आई? ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलिए आगे चलते हैं. देखिए देखिए आगे देखिए. अच्छा, लॉग आउट हो गया आपका उसमें से? अच्छा, मुझे बताना था. ये पता नहीं प्राची ने ऐप ही पता नहीं कौन सी सदियों के बाद खोली होगी. चलिए आइए बेटा, देखो जरा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मुझे बताना है. मुझे ना आपको WCR पे लेके चलना है, IFR पे लेके चलना है. ठीक है, आइए जरा. लेकिन उससे पहले एक एक मैं चार्ट बना के देना चाहूंगा आप बच्चों को. इधर देखिए, इधर पहले लिखिए लाइबिलिटी और यहाँ पे लिखिए एसेट. सर कौन सी लाइबिलिटी है?
लोन बाय पार्टनर टू फर्म, लोन बाय पार्टनर। एम आई क्लियर? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? लोन बाय पार्टनर सर, लोन बाय पार्टनर इज एन इंटरनल लायबिलिटी सर। ये कहाँ चली जाएगी आपकी? रियलाइज, ये आपकी लोन अकाउंट में चली जाएगी। एम आई क्लियर? सर ये ऐसे बनाओगे आप, लोन बाय 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 ए सपोज करिए पार्टनर है, ठीक है? तो सर ये पहले से आ रही है पुरानी लाइबिलिटी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? सपोज करिए लोन इसने दिया हुआ है 20,000। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट समझिए, यहीं से एक और कॉन्सेप्ट निकलता है सीक्वेंस का। बच्चे सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे करनी है, फिर उसके बाद पार्टनर का लोन पे करना है, फिर लास्ट में पार्टनर की क्या देनी है आपने, क्या? समझे मेरी बात कि नहीं समझे? ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका टू कैश 20,000 या बैंक जो भी है, और ये क्लोज हो गया बेटा। ये क्या हो गया? क्लोज हो। कोई समस्या कोई परेशानी किसी बच्चे को तो मेरे को बता। ठीक है, आगे बढ़ू? शैल आई मूव अहेड? ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए बेटा। सर नेक्स्ट है आपका लोन टू पार्टनर। अगर पार्टनर को लोन दिया हुआ है बेटा, तो वो तो फर्म के लिए क्या हो गया? एसेट। अगर ये सिचुएशन है किसी भी चैप्टर में, चेंज इन रेशियो, रिटायरमेंट, किसी भी चैप्टर में अगर है, कॉमन कॉमन, हेल्ड इट एज ड्रॉइंग्स। आप इसको ड्राइंग्स की ट्रीटमेंट देंगे बेटा, हेल्ड इट एज ड्राइंग्स। सपोज करिए बेटा एग्जाम्पल के तौर पे, लोन टू ए दिया हुआ है, लोन टू मिस्टर ए 10,000 रुपए। एम आई क्लियर? तो बच्चे आप क्या करेंगे फिर? एज कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे, तो सर ये ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स कैपिटल को क्या करती है? डिक्रीज, और कैपिटल डिक्रीज होने पे क्या होती है बेटा? डेबिट। टू, यहाँ पे ड्राइंग्स नहीं लिखेंगे, टू लोन टू मिस्टर ए। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? ठीक है, टू लोन टू मिस्टर ए। सर रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर होगा ये? नहीं बेटा, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। लोन टू मिस्टर ए, जो आपने मिस्टर ए को लोन, बच्चे अगेन ये इंटरनल एसेट हो गया ना। ये क्या हो गया आपका? इंटरनल एसेट। मैंने ऊपर एसेट्स में नहीं लिखाया, बट मैंने यहाँ पे अलग से चार्ट बनवा दिया। एग्री कर रहा है वंश मेरे साथ? यस सर। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक मेरे को बता देंगे आप बच्चे। आइए, अब एक एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ आप बच्चों के साथ, बढ़ू आगे? ठीक है, लिखें टॉपिक आईएफआर। आईएफआर, आप बच्चे जरूर एक काम करना कि 18th को ना आप बच्चे शेयर्स के लिए जरूर आ जाना मेरे पास, कि कम से कम ये तो हो जाए कि देखो मैंने गुडविल कराया, रिवाइज फंडामेंटल कराया, चेंज इन रेशियो कराया, एडमिशन कराया, रिटायरमेंट कराया, डेथ कराया, डेसोल्यूशन कराया, शेयर्स भी करा दिए। यार इतने कम टाइम में अगर हम इतना दोबारा से रिवाइज कर पाए, बहुत बड़ी बात है यार। ठीक है ना? चलिए, आप बच्चे 18 तारीख को शेयर्स के लिए आ जाना, पूरा शेयर्स रिवीजन सीरीज वाला रिवाइज करवा दो। और 19 तारीख को अगर आप बच्चों के लिए पॉसिबल हुआ, मैं क्या करूंगा 19 तारीख को, आज कितनी तारीख है? 14 तारीख। मैं जल्दी क्लास क्लास रख लूंगा अपना, सीएमए वालों की, सीएमए वालों की जल्दी क्लास, लेंथी क्लास रख दूंगा उस दिन सीएफएस की, कि सीएफएस सारा कंप्लीट करा के आपको भेजू। 18 को शेयर्स करा दूंगा, 19 आज की क्लास में हम डेसोल्यूशन कर लेते हैं। डेसोल्यूशन आईएफआर कर लिया, डब्ल्यूसीआर कर लिया, और एक आधा डाउट जो वंश ने मेरे को भेजा है, मैं वो भी आप बच्चों को क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पे देखें आईएफआर बेटा आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एक एग्जांपल लिखे बेटा, ये ना बैलेंस शीट है, कह रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है आपकी 1,20,000, और यहाँ पे आईएफआर है 1.5 लाख का। नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, इन्वेस्टमेंट रियलाइज 95%। लिख दो यहाँ पे पहली एडजस्टमेंट, फर्म डिसॉल्व हो रही है,
फर्म डिसॉल्व, पहली एडजस्टमेंट। दूसरी एडजस्टमेंट है बेटा आपकी, दूसरी एडजस्टमेंट क्या होगी बच्चे आपकी, इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड 95। कोई समस्या कोई परेशानी? अब मैं सीधा रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूँ आप बच्चों के साथ, ठीक है बेटा। पार्टनर्स हैं आपके एबीसी, एबीसी पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर्स है, 1:1 का रेशियो। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे को बता देंगे आप मुझे, बढ़ लूँ आगे, ठीक है। देखो जरा सोल्यूशन। तो बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे। अगर तो जर्नल एंट्री पूछी हुई क्वेश्चन में, फिर तो जर्नल एंट्री के हिसाब से चलो। अगर खाली रियलाइजेशन अकाउंट सीधा पूछा हुआ है, फिर शॉर्टकट बताता हूँ। मेरी बात सुनो, शॉर्टकट बताता हूँ। सर रियलाइजेशन में एसेट ट्रांसफर करना है, बैलेंस शीट में दी हुई है ना इन्वेस्टमेंट, तो सर एसेट ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट से रियलाइजेशन, मतलब एसेट खत्म हो गया, एसेट हो गया आपका क्रेडिट। यहाँ पे आ जाएंगे आपके बाय एसेट्स। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे आ जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट। सर ये सारे एसेट्स कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफर होंगे, बुक वैल्यू पे। किस पे ट्रांसफर होंगे ये, बुक वैल्यू पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपकी आ गई कितने की बच्चे, कितने की इन्वेस्टमेंट आ गई आपकी, कितने की बुक्स में यार? नहीं नहीं, 1,20,000। कोई समस्या कोई परेशानी? ठीक है बच्चे, मतलब ये शॉर्टकट बता दिया। और सर अगर लाइबिलिटीज ट्रांसफर करनी है, सर लाइबिलिटी मेरी अब खत्म हो रही है, बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में लाइबिलिटी खत्म होने पे डेबिट होगी, तो पोस्टिंग किस साइड पे, डेबिट साइड। तो टू लाइबिलिटीज यहाँ पे आ गया बुक वैल्यू। समझ आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर? ये होता है शॉर्टकट। नहीं चलना है ऐसे तो जर्नल एंट्री से चल लो ना यार। जर्नल एंट्री में देखो ऊपर, आओ जरा जर्नल एंट्री में देखो ऊपर। एसेट आपका ट्रांसफर, ये वाली एंट्री हमें ट्रांसफर वाली है, रियलाइजेशन क्या हो रहा है, डेबिट, तो पोस्टिंग भी आपकी क्या होगी मुझे, डेबिट साइड पे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैंने उल्टी तो नहीं कर दी? नहीं उल्टी तो नहीं करी मैंने एंट्री। अगर रियलाइजेशन अकाउंट आपका एसेट पे, सर आपने लाइबिलिटी साइड पे इन्वेस्टमेंट दिखा दी। मैंने लाइबिलिटी साइड पे इन्वेस्टमेंट दिखा दी। कहाँ दिखाई लाइबिलिटी साइड पे, बाय कैश रियलाइजेशन टू एसेट्स। अच्छा ठीक है हाँ ठीक है, एक गलती हो गई मेरे से। इसका मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ। अगर आपने, रियली सॉरी, अगर आपने इसका शॉर्टकट करना है, ठीक है, जर्नल एंट्री आपने अपने दिमाग में नहीं सोची, इसका शॉर्टकट बताओ। एसेट का नेचर डेबिट, उसको डेबिट साइड दिखा दो। ठीक है, अब ठीक है। हाँ, और लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट, तो कहाँ पे दिखा दो, क्रेडिट साइड। अब समझ गए? अब ठीक किया मैंने, ठीक किया सर। लेकिन सर जब कैश के, जब एसेट के बेचने की बारी होगी और लाइबिलिटी के पे, फिर तब प्लीज जर्नल एंट्री के हिसाब से चलिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इसमें भी आप एक शॉर्टकट अपना लो। एक एसेट, एक एसेट डेबिट साइड और एक एसेट आपका क्रेडिट साइड। वैसे तो ये सही तरीका नहीं है, ठीक है, ये बाय कैश किसका आ गया, एसेट्स। एक लाइबिलिटी आपकी ट्रांसफर की लाइबिलिटी, ट्रांसफर वाला पोर्शन किस साइड आएगा, ट्रांसफर वाली एंट्री आपकी क्रेडिट साइड, लेकिन उसकी पेमेंट की यहाँ पर आ गई तो कैश आपका लाइबिलिटी। बाकी मैंने ऊपर आप बच्चों को जर्नल एंट्रीज करा दी, आप उसके हिसाब से चल लेना, ठीक है। एम आई क्लियर? कोई समस्या कोई परेशानी यहाँ पे? ठीक है। क्या मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखा सकता हूँ बेटा, 1,20,000। अब सर वही इन्वेस्टमेंट मेरे को कितना रियलाइज करके देकर गई है, 95%। बच्चे 1,00,000 वंश, 1,20,000 का 95% कितना होगा यार, 1,20,000 का 95%, 1,14,000। 1,14,000। जो भी आता है, इधर देख लो, पोस्टिंग समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अब मैं देखो जर्नल एंट्री के हिसाब से पोस्टिंग बता देता हूँ आपको। आ जाओ जरा। सर पहली जरा जर्नल एंट्री चेक करो, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो पोस्टिंग किस साइड दिखाई है, डेबिट। कैश में देखो सर, रियलाइजेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो पोस्टिंग कैश की किस साइड दिखाई है सर, क्रेडिट। चेक कर लो। ट्रांसफर में रियलाइजेशन क्या हुआ, डेबिट हुआ, और जब कैश आ रहा है तो रियलाइजेशन क्या हुआ, क्रेडिट। समझ गए मेरी बात? बेस्ट तरीका है, आप अगर
जर्नल एंट्री से जाते हैं, जर्नल एंट्री से अगर आप जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं अगर जाते शॉर्टकट तो सर एसेट का डेबिट नेचर उसको डेबिट साइड पे दिखाओ, लाइबिलिटी का क्रेडिट नेचर उसको क्रेडिट। एक बारी जब आपने ये कर लिया, कैश का ट्रांसफर डेबिट साइड बट उसका, सॉरी एसेट का ट्रांसफर डेबिट साइड बट उसका कैश किस साइड आएगा, क्रेडिट। लाइबिलिटी का ट्रांसफर सर क्रेडिट साइड बट उसका कैश किस साइड आएगा सर, डेबिट। ठीक है, इज दैट क्लियर? हम, मैं तो कॉन्सेप्चुअली भी अपने बच्चों को सिखाया हुआ है कि भाई ये इसका क्या लॉजिक बन, ठीक है। बेसिकली बेटा ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ना, इट इज योर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका ये मतलब है एक्चुअली। डेबिट साइड आपके सारे लॉसेस हैं, क्रेडिट साइड आपके सारे प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, चलिए अब इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं, वो छोड़िए। जब फुल फ्लेज क्लास होती है मेरी, नॉर्मल बैच होता है, उसमें मैं सिखा। यहाँ तक समझ आता है कि नहीं आता सब? सारा सारा इकट्ठा टोटल कर। अब देखो इधर, बच्चे आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 1,20,000 की, आज आपने रिकवर कितना किया, 95%, यानी कि 5% का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो डेबिट साइड 1,20,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड 1,14,000 आ रहा है। तो सर लॉस जो डेबिट साइड होती है लॉस की, और क्रेडिट साइड होती है प्रॉफिट की, तो मेरा लॉस कितना आ रहा है ज्यादा प्रॉफिट से, 6,000, तो 6,000 का मेरे को क्या हो गया, समझे मेरी बात? इसमें से जो भी रियलाइजेशन लॉस आएगा, जो भी रियलाइजेशन प्रॉफिट आएगा, वो भी अल्टीमेटली कहा जाएगा कैपिटल, वही रीवैल्यूएशन वाला। अगर रियलाइजेशन प्रॉफिट होता है तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, अगर रियलाइजेशन लॉस होता है तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। आई होप वो आप बच्चों को पता तो है। इज मतलब दैट क्लियर? जी। आईएफआर के किसी भी केस में हमें रियलाइजेशन में आईएफआर दिखाने की अब जरूरत हम नहीं। आते हैं, वंश जैसा बोल रहा है, अब हम आते हैं आईएफआर, यानी कि सर आईएफआर आप देखिए उसका कोई लेना देना ही नहीं है इसके साथ, उसका कोई लेना देना ही इसके साथ नहीं है। सर आईएफआर सीधा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बेटा, कैपिटल का। तो बच्चे अगर तो तीन पार्टनर्स हैं ये मेरे, मैं खाली क्रेडिट क्रेडिट साइड बना रहा हूँ। आईएफआर मेरा क्या हो गया, रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या हो गया सर, मेरा ओल्ड प्रॉफिट, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने पैसा सेव कर करके बिजनेस में ही क्या किया सर, कंजर्व किया, एक्यूमुलेट किया। तो सर यहाँ पे प्रॉफिट कैपिटल क्या करेगा सर, बढ़ा देगा, तो पोस्टिंग भी, कैपिटल बढ़ने पे क्या होती है क्रेडिट, तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड पे इक्वल रेशियो है बेटा। 1.5 लाख का था, 1 1 1। एम आई क्लियर? इधर आ गया 50,000, इधर आ गया 50,000, और इधर आ गया 50,000। कोई समस्या, कोई परेशानी? इन शॉर्ट, मेरी बात सुनो, इन शॉर्ट any reserve given in the balance sheet will be transferred in the capital account even in the case of dissolution. सर चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट में तो मैं करता ही ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड हूं, मैं कह रहा हूं डेसोल्यूशन में भी करो। कोई कंफ्यूजन मत रखो कि सर कोई कोई रिजर्व से पहले रियलाइजेशन अकाउंट में लाना है, फिर सर उसकी पेमेंट नहीं होगी। ये फालतू की आप छोड़ो, आप सिर्फ इतना ध्यान दो बेटा, सिंपल सा इतना ध्यान दो आप, कि आपने बच्चे क्या करना है, आपने आईएफआर कोई भी रिजर्व है, एनी रिजर्व, इनफैक्ट डब्ल्यूसीआर भी बोलता हूं मैं आपको, डब्ल्यूसीआर भी कहां पे ट्रांसफर करो बच्चे, आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो, दैट्स इट। मेरी बात समझे? कब होगा रियलाइजेशन वो मैं बताता हूँ, अभी मैं उसी का क्वेश्चन करा देता हूँ बच्चों। एम आई क्लियर? सारे रिजर्व्स आप ट्रांसफर करो, एक बस केस होता है जहां पे आपका डब्ल्यूसीआर रियलाइजेशन अकाउंट में आता है, कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। एम आई क्लियर? ठीक है, आइए पहले डब्ल्यूसीआर करिए मेरे साथ, डब्ल्यूसीआर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एक केस है, स्पेसिफिक फंड, कोई बात नहीं, अभी मेरे को पहले मैं, मेरे दिमाग में जो आता जा रहा है वो करते जाओ। एक और एग्जांपल बनाओ मेरे साथ जरा, एग्जांपल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आप लिखो एक टॉपिक यहाँ पे, लिखो यहाँ पे प्रोविजन, और यहाँ से डालो आप बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इनको आप, यार आज तो सारा डिसोल्यूशन का ही चैप्टर रिवाइज करवा दिया। लिखो यहाँ पे प्रोविजन या फिर फंड रिलेटिंग टू स्पेसिफिक एसेट, रिलेटिंग टू स्पेसिफिक एसेट। बच्चे मुझे एक बात बताओ, जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या आप जिसको बोल रहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या ये एसेट्स एसेट के लिए बनाया जा रहा है किसी, सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किसी एसेट के लिए बनाया जा रहा है, और उस एसेट का नाम क्या है बेटा, डेटर्स।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी किसी एसेट के लिए बनाया जा रहा है, उस एसेट का नाम क्या है? फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स, क्योंकि इंटैंजिबल में तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहां अमोर्टाइजेशन होता है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर ये दिए हुए हो सर, बनाओ जरा एक बैलेंस शीट। अगर ये दिए हो सर, फिर क्या करना है हमने? एक और मैं आपको इसमें कराऊंगा। सर एक दे दिया। ग्रेचुइटी और प्रोविडेंट का भी है। दोज आर नॉर्मल लाइबिलिटीज मांच। सर वो फिर इसमें पे होती है ना, वो पे हो मतलब। जाएगी। मैं आपको एक केस कराऊंगा अभी, इसके बाद एक और एग्जांपल कराता हूँ। ठीक है, आइए जरा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बेटा। ठीक है, चलिए। यहाँ पे आ गया बैलेंस शीट। बनाओ जरा, लिखो एक एग्जांपल मेरे साथ। क्या कह रहा है? कह रहा है मशीन है यहाँ पे 2 लाख की। कह रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1 लाख का। फिर बोल रहा है डेटर्स है। क्या ये पीएफडी मशीन में से भी माइनस हो सकता था कि नहीं हो सकता था? सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या तो एसेट में से माइनस कर लो या तो लाइबिलिटी साइड दिखा दो, बात एक ही है। सो डेटर्स यहाँ पे आ गए 1 लाख के, यहाँ पे आ गया प्रोविजन फॉर आपका डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स। सर ये आ गया 20,000। सर इसको क्या करेंगे? सर अगर आपका कोई भी प्रोविजन, कोई भी फंड किसी स्पेसिफिक एसेट से रिलेटेड है ना, स्पेसिफिक एसेट से रिलेटेड कोई भी फंड, कोई भी आपका जो है अपना फंड भी बोल लो, प्रोविजन भी बोल लो, रिजर्व भी बोल लो, लेकिन रिलेटिंग टू स्पेसिफिक एसेट, तो सर उनको आप क्या करोगे सर? आप लाइबिलिटी मानते हुए, क्योंकि सर ये क्या होती है, प्रोविजन क्या होता है बेटा मेरे? सेविंग्स होती, क्या होती है? सेविंग्स। और सेविंग्स क्या होती है? लाइव। आप इसको लाइबिलिटी मानते हुए आप रियलाइजेशन अकाउंट में तो ट्रांसफर करोगे, बट इनकी कुछ पेमेंट थोड़ा हो सकती है। ऐसी लाइबिलिटीज की कोई भी पेमेंट नहीं। दीज आर नॉट माई एक्चुअल लाइबिलिटीज यार। एम आई क्लियर? समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? ठीक है, तो बच्चे इसको देखो, नोट लिख दो या चार्ट बना दो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर बैड डेट। अपना प्राची समझ आया बच्चे कि नहीं आया? ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर बैड डेट्स। चलिए, तो बेटा इनका लिखो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट। यस, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एज लाइबिलिटी। यस, लेकिन इसकी पेमेंट नो, कोई पेमेंट नहीं करेंगे, पेमेंट नो। समझ आई बात कि नहीं आई समझ? यानी कि सर ये तो एंट्री होगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री तो होगी सर आपकी। एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है, वो भी लिख लेता हूँ, और एक प्रोविजन फॉर अपना बैड डेट्स, वो भी लिख देता हूँ। कितना कितना था बैड डेट्स वाला? तो 20,000 था मेरे को याद है। और ये कितना था डेप्रिसिएशन वाला? 1 लाख एक का। लाख 1 लाख। तो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आ गया? 1,20,000। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? फिर मैंने उल्टी एंट्री कर दी है क्या? उल्टी एंट्री कर दिया। चलिए, आइए सर। जब मैंने लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर करी, ठीक है, तो मेरी लाइबिलिटी बैलेंस शीट से उठ के कहां पे चली गई? रियलाइजेशन। यानी कि लाइबिलिटी क्या हो गई? खत्म। लाइबिलिटी खत्म होने पे क्या होगी बेटा? डेबिट। ठीक है, बिल्कुल सही बोला, गुड सर्वाक्ष। मेरी कंसंट्रेशन ना यहाँ पे थोड़ी बिगड़ गई थी, मेरे दिमाग में ना प्रिनॉय चल रहा है अभी, सच बता रहा हूँ।
कि इस बच्चे को मैं खुश नहीं रख सकता भाई। आइए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। चलिए, इसलिए आप अपनी कंसंट्रेशन ना जाने दें इधर उधर, ठीक है। बट इसकी कोई भी पेमेंट नहीं होगी बेटा। जब लाइबिलिटी की पेमेंट करनी होगी तो कैश जाएगा, कैश आपका क्रेडिट में, और सर डेबिट में फिर आपका क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, तो सर ये भी हमने समझ लिया। एक और लिखिए मेरे साथ यहाँ पे बच्चे, एक और टॉपिक लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्स। पूरा ही रिपीट करवा दिया मैंने ये चैप्टर, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्लास होती है ना प्राची, तो आप बोलोगे वहां पर कि सर हैज टेकन टुडे एंटायर रेजोल्यूशन, ठीक है, we have completed the entire resolution and the video of that chapter will be uploaded on YouTube, ठीक है, sir will be sharing that picture, and on 18th sir will be taking shares and on 19th sir will be taking CFS। ये तू क्लास के बाद मेरे पास आएगी, तेरे को मैसेज ड्राफ्ट करके देता हूँ, ठीक है बच्चे। आप ये बनाएंगे एक टॉपिक प्रोविजन फॉर टैक्स का बेटा, ये भी कहीं आप इसमें फंसे ना, ठीक है। और जितने ज्यादा लेवल का हमने रेजोल्यूशन किया था ना उतना नहीं आना, रिवीजन सीरीज मेरी जरूर कर जाना। वैसे तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट चलो फ्रेश फ्रेश आपके दिमाग में मैंने ये सब चीजें याद दिला दी हैं। बट मेनली अगर आप रिवीजन सीरीज मेरी कर जाओगे बेटा इतने दिनों में, तो आप मान के चलो कि हाँ भाई मेरा पक्का हो गया। तो जितने तो मैंने चैप्टर्स रिवाइज करा दिए वो करा दिए, जितने नहीं कराए हैं मैंने अभी, इकोनॉमिक्स करो पूरा पूरा दिन, रात को बैठो थोड़ी देर, समझ गए मेरी बात, ठीक है ना। कि आप जब 18-19 पे भी मेरे पास आए तो आप शेयर्स और सीएफएस कंप्लीट करके आए मेरे पास, ठीक है। मेजर चैप्टर तो 7-8 चैप्टर तो हमने कर ही लिए, बचा क्या, डिबेंचर एक नहीं कराया, वो छोटा चैप्टर है, रिवाइज नहीं कराया मैंने, ठीक है। मतलब रिवीजन सीरीज में कराया था, मैराथन में नहीं लिया। एक मैंने क्या नहीं लिया आपका, वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल से वो कर लो, वो कंप्लीट कर लो, उसका तो एक ही लेक्चर है। और उसमें एक हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो 3-4 मार्क्स का आना है यार, फॉर्मेट याद कर लो, उस पर इतना क्या बड़ी बात है। उसमें सिर्फ यही बताना है कि हेडिंग कौन सी और सब हेडिंग कौन सी। मेरा वैसे भी उस चैप्टर को रिवाइज कराने का मेरा मूड नहीं था, वो मैंने वैसे भी नहीं कराना था, पीछे पड़े हुए थे मेरे, सर कराओ कराओ कराओ, मेजर चैप्टर तो रिवाइज करो ना तुम। जब टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे पास तो आप मेजर चैप्टर रिवाइज कर लो यार। आइए देखिए जरा यहाँ, तो यहाँ पर आ गया एग्जाम्पल, बैलेंस शीट। बच्चे यहां पर आ गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बच्चे ये हो गया आपका 50,000। और एडजस्टमेंट में लिखिए टैक्स लाइबिलिटी सेटल्ड एट ₹45,000, ठीक है जी। एम आई क्लियर? तो सर प्रोविजन फॉर टैक्स इज नॉट द फंड रिलेटिंग टू स्पेसिफिक एसेट, किसी स्पेसिफिक एसेट। सर टैक्स कोई एसेट थोड़ा होता है हमारा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माने डेटर की बात हो रही है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन माने एसेट की बात हो रही। टैक्स मेरा कोई एसेट थोड़ा है सर, इट्स माय नॉर्मल लाइबिलिटी। सर इसको मैं रियलाइजेशन अकाउंट में भी ट्रांसफर करूंगा और फिर मैं इसकी पेमेंट भी करूंगा। सर सपोज करो, मेरी बात सुनो दो सारे बच्चे, अगर ये टैक्स लाइबिलिटी लिखा ही ना होता तो क्या सिखाया है, किसी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उसकी पेमेंट आप कितने पे करोगे, बुक वैल्यू। समझ गए मेरी बात कि नहीं कर समझे, ठीक है। आइए बच्चे, तो यहाँ पे देखिए जरा, तो सर रियलाइजेशन अकाउंट सीधे पहले लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बेटा, क्रेडिट साइड पे, तो बाय लाइबिलिटी। लेकिन उस लाइबिलिटी की पेमेंट किस साइड पे आएगी बेटा, डेबिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000, और यहाँ पे आ गया आपका टू कैश। कैश में आगे ब्रैकेट लिखेंगे बेटा लाइबिलिटी, ताकि पता चले आपको, आप एग्जामिनर को बता रहे हैं ये वाला कैश किसका है, लाइबिलिटी का। यहाँ पे हो गया टैक्स पेड, कितना बचे, 45,000। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? सर देखो ना फायदा हो गया कि नहीं हो गया, सेविंग कितनी करके रखी हुई थी 50,000, यूज कितना हुआ 5,000, ओ सॉरी 45, तो पीछे 5,000 का सरप्लस बच गया ना मेरे पास, 5,000 क्या हो गया मेरा, प्रॉफिट हो गया। समझ आया कि नहीं आया? चलिए WCR पे अब मेनली, ये छोटा मोटा था ये मैंने कराना था आपको, मैंने करा दिया। मैंने रिवीजन सीरीज में इससे भी ज्यादा कराया हुआ है, ठीक है। ऑल दो इसमें तो मैंने, मान के चलिए मैंने बड़ा कुछ कवर करा दिया आपको वैसे भी।
चलिए बच्चे लिखो अब ये टॉपिक, ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये। लिखो यहाँ पे WCR, बनाइए यहाँ पे बैलेंस शीट। कह रहा है WCR है मेरा 10,000 रुपये। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, 4 केसेस बनाइए। केस 1 लिखिए, नो इन्फो, नो इन्फॉर्मेशन, मतलब बैलेंस शीट क्वेश्चन में WCR से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। केस 2 में लिखिए बेटा, देयर इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम of rupees 6,000. There is workman compensation claim of rupees 6,000. Case 3. There is workman compensation claim of rupees 10,000. कह रहा है next fourth. There is workman compensation claim of rupees 12,000. ठीक है जी। अच्छा बच्चे अब मेरी बात सुनो। सर पहले में तो कुछ नहीं करना, रिजर्व मानते हुए क्या करोगे, क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर कर दोगे जो भी गिवन रेशियो है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सर, देयर इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का आया 6,000, तो बच्चे लाइबिलिटी कितने की आई है, ट्रांसफर कितना करोगे 6,000, पेमेंट भी कितनी करोगे 6,000। नेक्स्ट देखिए बच्चे, फिर लाइबिलिटी कितनी आई है, अच्छा 6,000 की लाइबिलिटी है, ट्रांसफर भी 6,000, पेमेंट भी 6,000, पीछे कितना बच गया 4,000, वो 4,000 कहाँ जाएगा कैपिटल, बात खत्म। समझे मेरी बात, ठीक है। आप ओल्ड ट्रीटमेंट पे ही स्टिक रहिए, मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट अब आप बच्चों की चेंज नहीं करना चाहता। सर क्लेम कितने का आया 10,000, लाइबिलिटी भी 10,000, ट्रांसफर भी 10,000, पेमेंट भी 10,000, कोई रिजर्व पीछे बचा, कुछ नहीं बचा। अब लेकिन यहाँ पे कुछ फर्क है, यहाँ पे कुछ फर्क है। ये एक केस है जो कि डिफरेंट है बाकी सारे केसेस आपके, सर यानी कि सर सर जी एक चीज़ पूछनी है। जी ये जो क्लेम आया 6,000 का, फिर ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखा है? मैं वही बोल तो रहा हूँ बेटा, क्लेम आया 6,000 का, माने लाइबिलिटी कितने की आई वंश तेरी, 6,000 की। तो ट्रांसफर भी कितना कर दे, 6,000। पेमेंट भी कितने की कर दे, 6,000। 6,000 की। नेक्स्ट में तेरा क्लेम कितने का आया, 10,000। लाइबिलिटी कितने की आई, 10,000। ट्रांसफर कितना, 10,000। पेमेंट कितनी। 10,000। यहां तक समझ आया, हाँ। यहां तक समझ आया सब बच्चों को कि नहीं समझ आया, ठीक है, ओए पढ़ लो। 10,000 यहां तक क्लियर है, ठीक है। सर यहाँ पे एक फर्क है 12,000। सर अगर अब मैं बोलता हूँ ना, अगर अब मैं बोलता हूँ कि सर चौथे केस में क्लेम कितने का आया 12 का, अगर मैं बोलता हूँ लाइबिलिटी 12 की, तो ट्रांसफर भी 12 का और पेमेंट भी 12, फिर मैं गलत, फिर मैं गलत कर रहा हूँ सर। क्या गलत कर रहा हूँ सर, ध्यान से देखो। रियलाइजेशन अकाउंट का मकसद क्या होता है कि सर जब फर्म डिसॉल्व हो रही है, उस डिसोल्यूशन के ऊपर मेरे को कितना प्रॉफिट निकल रहा है कितना लॉस निकल रहा है वो कैलकुलेट करके दे। सर 12,000 का मेरा क्लेम आ गया, सेविंग कितनी करके रखी हुई थी उसकी 10,000, तो 2,000 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ 2,000 रुपए का लॉस। तो सर ट्रांसफर कितने का करेंगे अब की बारी, 10 का, पेमेंट लेकिन कितने की करोगे जितने की एक्चुअल लाइबिलिटी 12। समझे बात कि नहीं समझे, इज दैट क्लियर। आ जाओ तो लिखो यहाँ पे, केस 1, ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल entirely. Case 2, am I clear, transfer to capital account entirely। सर जबकि केस 2 में क्या होगा, क्लेम कितने का आया 6,000, तो लाइबिलिटी भी कितने की बनी 6,000, तो एंट्री लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आपका, एंट्री कराऊं कि पोस्टिंग कराऊं, ये बताओ। एंट्री करा देता हूँ, पोस्टिंग तो बन ही जाएगी है ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट, कितना हो गया 6,000। अब की बारी मैंने एंट्री भी ठीक करी है। हाँ जी वंश कुछ बोलना है। सर पर वो लाइबिलिटी है ना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम।
तो क्लेम तो फिर वो लायबिलिटी हुई ना रियलाइजेशन क्रेडिट नहीं होगा? बच्चे। नहीं यार, ट्रांसफर कर रहा है ना। ओह, क्या कर रहा हूं मैं बार बार यार। लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी रियलाइजेशन में। बैलेंस शीट से लाइबिलिटी कहाँ चलेगी, रियलाइजेशन में। तो लाइबिलिटी खत्म होगी, लाइबिलिटी खत्म होने पर क्या होगी बेटा, डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, चलिए 6,000। यूट्यूब पे बच्चों ने देखना, तो बच्चों मास्टर को खुद नहीं आता। आई, लगा मुझे। मैंने आपसे तभी 3-4 दिन पहले पूछा था, ये अनफिल्टर्ड जाते हैं या फिल्टर्ड जाते हैं? ये अनफिल्टर्ड ही जाता है बेटा। चलिए, आइए। उस दिन आप बेइज्जती भी कर रहे थे ना वो एक इंस्टीट्यूट की, तो हाँ, मैं किसी, कहीं अगर वीडियो चल गई तो वो आप पे कहीं क्लेम ना मार दे। चलने दे यार। आ जाए, चलो देखो। तो सर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बच्चे सच्चाई बोलते हैं, कोई उसमें कोई मेरे को कोई डर को थोड़ा। तुम अच्छा पढ़ाओ बच्चों को, तुम कॉन्सेप्चुअली पढ़ाओ। तुम्हारे बच्चे बाद में 12th के बाद जब वो मेरे पास CA CMA करने आते हैं, वो खुद बोलते हैं कि वहां पे सिर्फ 12th तक की पढ़ाई होती है। 12th, और 12th में भी पढ़ाई इस तरीके नहीं होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड। कॉन्सेप्चुअली बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आइए, चलो बच्चे, अब पेमेंट करें इसकी। पेमेंट करें बच्चे। पेमेंट करते वक्त एंट्री, कैश जाएगा मेरा। ठीक है, तो कैश क्या हो गया भाई, क्रेडिट। तो सर ऊपर क्या आएगा, रियलाइजेशन। एम आई क्लियर? सर रियलाइजेशन यहाँ डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल केस में क्या होता है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ये नॉर्मल केस होता है। लेकिन जब आप लाइबिलिटी को पहले ही डेबिट कर चुके हो, यार इधर देखो ना जरा, अल्टीमेटली एंट्री ये नहीं बनी। एक बार रियलाइजेशन क्रेडिट, एक बार रियलाइजेशन डेबिट, तो नील इफेक्ट हो गया ना। एंट्री बनी क्या अभी भी, WCC अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बनी तो यही आपकी एंट्री। लेकिन सर एक बार आपको क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करनी है, एक बार डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। उसका मकसद क्या है कि आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है। और सर तीसरी एंट्री, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए स्कैप टू बी स्कैप। सपोज करो दो ही पार्टनर्स, समझ आ गया, टू ए स्कैप अकाउंट टू बी स्कैप। इज दैट क्लियर? ठीक है, लो जी जी। कितना बचा, 4,000। यहाँ पे आ गया 2,000, यहाँ पे आ गया 2,000। लीजिए बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे को बता। बढ़ू केस 3 पे। ठीक है, केस 3 में तो दो ही एंट्री होनी है। आप लिखो केस 3। इधर देखो, ये मैंने बना दिया केस 3। 6 की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और पेमेंट भी कितने की होनी है, 10 की। वहां सर कुछ बचा ही नहीं पीछे रिजर्व के लिए, वहां कुछ बचा ही नहीं रिजर्व के लिए। क्लियर है? इसके बाद जो है, आई विल बी टेकिंग द डाउट्स ऑफ वंश। वंश, लेकिन मैं जो डाउट्स लूंगा बेटा, आई विल बी स्टिकिंग टू डेसोल्यूशन ऑनली। ठीक है। ठीक है बच्चे, बढ़े आगे। ठीक है, चलो केस 4 अब देखना ध्यान से। अब एक बारी मैं पहले ना यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूँ, फिर एंट्रीज पास करूँ। सर रियलाइजेशन अकाउंट जो मैं बना रहा हूँ ना, ये मैं रॉन्ग ट्रीटमेंट के साथ बना रहा हूँ पहले। ठीक है, बाय लाइबिलिटी वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। मैं बोलता हूँ मेरी लाइबिलिटी कितने की आएगी आपकी बारी, 12,000 की। और उसकी पेमेंट भी मैं कितने की कर रहा हूँ, 12,000 की। तो सर आप फिर क्या कन्वे कर रहे हो, क्रेडिट साइड कितना, 12,000, डेबिट साइड कितना, 12। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है सर, दिस इज द रॉन्ग ट्रीटमेंट। अब की बारी आप क्या करोगे सर, राइट ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे सर, आप बोलोगे सर कि मेरी लाइबिलिटी कितने की है, 10 की। मेरी लाइबिलिटी कितने की है आपकी बारी, 10 की। देखो कैसे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है मेरा 10 का, लेकिन मैंने पेमेंट इसकी कितने की कर दी, 12। हो गया लॉस रिकॉर्ड। कितने का लॉस आ रहा था हमें, 2,000। और मैं वो बताता हूँ वो लॉस कैसे बना आपका, कि सर मैंने ये सेविंग करके रखी हुई थी 10,000 की। मुझे लगा था लाइबिलिटी कितने की आएगी सर, 10 की। कर दी ट्रांसफर लाइबिलिटी, लेकिन सर एक्चुअल में वो आई कितने की, 12।
तो 2000 रुपया मुझे एक्स्ट्रा कहां से निकालना पड़ रहा है? अपने प्रॉफिट। दिस इज द डेसोल्यूशन, दिस इज द डेसोल्यूशन लॉस। ये 2000 रुपए का हमें क्या हो गया? डेसोल्यूशन लॉस। आ जाइए बच्चे, एंट्री कर लीजिए मेरे साथ, पहले ये करिए नोट डाउन। नोटेड? ठीक है, चलो वंश कैमरा ऑन कर ले बच्चे, ऑफ क्यों रखा हुआ है? चलिए, तो बच्चे यहाँ पे आपकी एंट्री आ गई, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट। अब की बारी मैं एंट्री बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे? 10,000। और यहाँ पर आ गया आपका टू कैश पेमेंट कितने की कर रहे हो आप? 12,000 पर आ गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है बच्चे? इज दैट क्लियर? प्राची फोन पकड़ा दे बेटा। अब वंश के डाउट्स ले लेते हैं, हो सकता है कुछ उसमें नहीं, वो मुझे पता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड एसेट वाला एक कॉन्सेप्ट है। सर मेरे डाउट्स ही 3 थे, उसमें एक आपसे पूछ लिया, एक एडमिशन का है और एक इसका है रियलाइजेशन वाला। कवर हो गए, एक अनरिकॉर्डेड वाला रह गया, बाकी सारे हो गए हैं। एक तो आईएफआर वाला पूछ लिया था ना आपसे, पूछ लिया। और एक तीसरा था वो ऐसे छोटा सा ही है डाउट, बट वो मेरे को थोड़ी। ऑब्सलीट गुड्स रुपीज 3,000। हाँ बच्चे, ऑब्सलीट गुड्स हो गए ना, स्टॉक है आपका 10,000 का, इसमें से 3,000 के गुड्स ऑब्सलीट हो गए, आउट ऑफ फैशन हो गए, यानी कि अब ये बिक नहीं रहे, कुछ नहीं है, 3,000 का लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाए। चलिए आइए बेटा, ये भी मैं डाउट ले लेता हूँ अभी। बच्चे आप पहला डाउट यहाँ पे लीजिए, ये भी डेसोल्यूशन से ही है। कह रहा है यहाँ पे, लिखो यहाँ पे टॉपिक अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटी, बैलेंस शीट यहाँ पे बनाइए, एक एग्जांपल लिखिए, यहाँ पे बैलेंस शीट बनाइए, नीचे एडजस्टमेंट लिखिए। अनरिकॉर्डेड एसेट ₹5,000 given to unrecorded liability of ₹10,000 in part settle, in part settlement। ठीक है, इन पार्ट सेटल। हाँ जी भाई, क्या होगा सर? अच्छा ये तो क्लियर है सर, दोनों क्या है सर? अनरिकॉर्डेड है। दोनों क्या है सर आपके? अनरिकॉर्डेड, तो दोनों ही सर रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आते। ये क्लियर हुआ आपको? ना ही अनरिकॉर्डेड एसेट आएगा, ना ही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आएगा सर। हम ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट है 5,000 का, ठीक है, ये हम दे रहे हैं किसको सर? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जो कि कितने की है सर? 10,000 इन पार्ट सेटल, इन पार्ट सेटल। हाँ जी भाई, क्या एंट्री होगी बेटा? सर 5,000 के, 5,000 का एसेट था, वो 5,000 का एसेट कितने में चला गया? 5,000 में ही चला गया। 5,000 का एसेट था, उस 5,000 के एसेट से आपने 5,000 की लाइबिलिटी क्या कर ली सर? सेट ऑफ कर ली, ठीक है। तो रिमेनिंग 5,000, अच्छा पहले तो ये छोड़, आइए ये सिचुएशन, पहले एक नोट लिखिए, पहला, बोथ unrecorded asset and unrecorded liability will not be transferred, will not be transferred to realization, will not be transferred to realization। मेरी बात एग्री कर रहे हैं आप बच्चे? ठीक है, अब जो मैं आपको जर्नल एंट्री करके बता रहा हूँ ना बेटा, वो पेपर में मत करके आना, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए करके बता रहा हूँ। सर अनरिकॉर्डेड एसेट 5,000 का है,
उसके बदले आपने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सेटल करी, कितनी? आधी, पार्ट, पार्ट सेटल। सर आधी लायबिलिटी खत्म हो गई, लायबिलिटी खत्म होने पर क्या होगी सर? डेबिट। और सर एसेट तो पूरा ही खत्म हो गया, 5,000 का पूरा, लायबिलिटी खत्म हुई 5,000 की, एसेट खत्म हुआ 5,000 का। कोई समस्या, कोई परेशानी? सर रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा ये? कैसे आएगा सर? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, रियलाइजेशन की डेबिट साइड लॉस दिखा रही है, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड प्रॉफिट, ये नो प्रॉफिट नो लॉस है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? लेकिन सर आपने ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आधी सेटल करी है अभी, ठीक है, और सर बिजनेस हो रहा है बंद, बिजनेस क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। सर आप लायबिलिटी को ऐसे थोड़ा छोड़ सकते, आप फर्म को क्या कर रहे हो भाई? बंद कर रहे हो। फर्म को क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो। जब आप फर्म को बंद करते हो ना बेटा, आप उसकी सारी लायबिलिटी सेटल करने के बाद उसको बंद करते हो। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो सर ये कितनी बच गई? 10,000 में से 5,000 तो क्या हो गई बेटा? सेटल हो गई। किसके अगेंस्ट? अनरिकॉर्डेड एसेट के अगेंस्ट। बाकी रिमेनिंग 5,000 की लायबिलिटी को कैसे पे ऑफ करोगे? कैश के फॉर्म में पे ऑफ करोगे। क्या एंट्री बनेगी? टू कैश अकाउंट। कितना आ गया बच्चे यहाँ पे? 5,000। सर ऊपर क्या आएगा? रियलाइजेशन। एम आई क्लियर और नॉट? मैंने क्या बोला? अनरिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएंगे, बट उनका कैश रिसीविंग और कैश पेमेंट ये दोनों आएंगे रियलाइजेशन। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इट्स अ गुड केस। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? अब मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करता हूँ सर। मैं सिर्फ एक वर्ड हटा के यहाँ फुल सेटलमेंट कर, एक वर्ड हटा के मैं खाली यहाँ पे क्या कर दूंगा? फुल सेट। एम आई क्लियर? सर अगर कंफ्यूजन हो रही है कि सर रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट, सर ऊपर रियलाइजेशन क्यों आया? अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है बच्चे, किसी भी लाइबिलिटी डिसोल्यूशन का चैप्टर है ना, किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट करते वक्त क्रेडिट में कैश आएगा और डेबिट में क्या आएगा? रियलाइजेशन ही तो आएगा, ठीक है? तो बीइंग बीइंग अनसेटल्ड अनसेटल्ड unrecorded liability paid off, being unsettled unrecorded liability paid off। भाई यहां से कितनी सेटल करी थी? 5,000, तो अनसेटल कितनी थी? 5,000, 5,000 की लाइबिलिटी को क्या कर दिया? पे ऑफ कर दिया। समझ आया कि नहीं आई मेरी बात? पहले ये नोट डाउन करो, फिर मैं यहाँ पे फुल सेटलमेंट लाऊंगा। सर अगर यही केस रियलाइजेशन की जगह रीवैल्यूएशन का हो जाता, अगर यही केस आपका डिसोल्यूशन की जगह एडमिशन का या रिटायरमेंट का हो डिसोल्यूशन की जाता। जगह एडमिशन का हो जाता, ठीक है, पहले आप लिखो ये, फिर मैं बताता हूँ। क्या यहाँ पे तो वंश नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो दूसरी वाली तो वैसे भी नहीं जानी रीवैल्यूएशन अकाउंट में, एग्री कर रहा है मेरे साथ? ठीक है। अब वहां पर क्या होगा कि आपका, तू वहां सेटलमेंट करा रहा है दोनों की, उस केस में भी सेटलमेंट करा रहा है बच्चे, हाँ सेटलमेंट करा है। सेटलमेंट करवा रहा है दोनों की। तो हाँ वहां पर जो आपकी सेटलमेंट होगी, तो जब आप आपस में सेटलमेंट करवा रहे हो तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी, फिर आगे वाली ये है ना बेटा, मुझे और डेटा दे कि तेरा एडमिशन है, रिटायरमेंट का केस है, तो उसमें ये डेटा दे कि 5,000 की लाइबिलिटी तो तेरी सेटल हो गई एसेट के अगेंस्ट, जो रिमेनिंग 5,000 बचा उसको तू बुक्स में दिखाना चाहता है या उसको तू पेड ऑफ करना चाहता है? मुझे वो भी डेटा दे फिर। अगर नहीं, अगर वो डेटा नहीं दिए तो फिर उसको बुक्स में दिखाएंगे, फिर उसको बुक्स में ही दिखाएंगे। तो फिर वो बताता हूँ, रीवैल्यूएशन में भी लेता हूँ जाएगा लेता हूँ पाँच लेता हजार हूँ, ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन उसने बनाया, मैं लेता हूँ। यहाँ पे लिखा, कितना लिखा? तीसरी एंट्री भी लिख ली, नरेशन लिखी, नरेशन लिखो, बीइंग अनसेटल्ड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड ऑफ। तो सारे हो गए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ो मेरे साथ जरा, आगे। पेमेंट करेंगे, वैसे अनरिकॉर्डेड एसेट को ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन उसको बेचकर उसका पैसा लाएंगे रियलाइजेशन, ठीक है ना? चल आइए बेटा, अब पहले फुल सेटलमेंट वाला बनाते हैं एग्जांपल। लिख लो आप बच्चे, फटाफट बनाओ नया एग्जांपल फुल सेटलमेंट। फिर मैं वंश का भी, ये जो वंश ने क्वेश्चन बनाया मैं वो भी ले लेता हूँ। वंश इतना इतना डीप नहीं जाने वाला सीबीएसई यार,
सर कोई भरोसा नहीं, वो ओ नॉन नहीं नहीं मेडिकल वाले बच्चे बेचारे नंगे हो गए 3 पेपर नहीं, देके। कुछ नहीं होता, नहीं होता, नहीं कॉमर्स वाले नहीं नंगे होते, तू टेंशन ना ले, इतना डीप नहीं जाने का। एक बड़ा डीप जाके वंश ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है अगर सर यही केस आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट अपना एडमिशन या रिटायरमेंट में आ जाए ऐसे, तो फिर क्या होगा मैं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा सर अब क्या हो गया, फुल सेटलमेंट हो गई, ठीक है। अब सर यहाँ पे मेरे को लिख लिया, लिख लिया ये, ठीक है। अब इधर देखो, पहला पॉइंट सेम, बोथ अनरिकॉर्डेड एसेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ठीक है। अब इधर देखो सर, इधर अब ये तीसरी एंट्री नहीं है, ठीक है। जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है साहब आपकी, वो कितने की है, 10,000 की। फुल सेटलमेंट कर ली हमने उससे, जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बनेगा डिसोल्यूशन। टू अनरिकॉर्डेड एसेट 5,000, ठीक है। बच्चे 5,000 का एसेट देके 10,000 की लाइबिलिटी आपने क्या कर ली, सेटल कर ली, फायदा हुआ कि नहीं हुआ, वो फायदा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा वो फायदा, रियलाइजेशन। समझे मेरी बात कि नहीं समझे, इज दैट क्लियर, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली योर प्रॉफिट, दिस इज एक्चुअली योर प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीज होने पे क्या होता है, क्रेडिट होता है, मैंने कर दिया, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, ये देख। कैश कहाँ आया यहाँ पे, कहाँ आएगा कैश यहाँ पे बच्चे, अरे रिकॉर्ड करेंगे बट कैश थोड़ा आएगा इसमें, ये देख। तो रियलाइजेशन आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड पे, यहाँ पे आ गया आपका बाय, इसकी पहले पोस्टिंग तो कोई भी नहीं होगी, ठीक है। जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय लाइबिलिटीज, ठीक है, तो मैं लिखूँ यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये बच्चे आएगा यहाँ पे नील, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पे टू कैश, किसका, लाइबिलिटी का, तो यहाँ पे आपका बच्चे क्या आएगा, यहाँ पे ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का कितना आ गया, ये भी नील, ठीक है। अब एक बात नहीं समझ, अगर तुम्हें दोनों साइड नील नील दिखा देता हूँ, फिर सर मैं 5,000 के प्रॉफिट को कैसे रिकॉर्ड करूंगा, फिर तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या मेरे को 5,000 का प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बाय लाइबिलिटीज में इसको, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को यहाँ पे आप दिखा देंगे नील ना लिखकर, कितना, 5,000। तो बच्चे क्रेडिट साइड मेरी कितने से बढ़ी, क्रेडिट साइड मेरी कितने से बढ़ी, 5,000 से। तो मैंने दिखा दिया यहाँ पे, मेरा 5,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। रियलाइजेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड पे, उसके नाम से नहीं, उसके रीजन। इज दैट क्लियर, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए, जब पर आपने एक लेक्चर में, डिसोल्यूशन के लेक्चर में बोला था कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज जब आपस में एडजस्ट होते हैं फुल सेटलमेंट में, तो उनकी बिल्कुल कोई बच्चे भी एंट्री आपस नहीं में, आती। ले वो तेरी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा मेरे को एक बात बता, तू 5,000 के कह रहा है, वंश बोल रहा है कि सर आपने एक लेक्चर में बताया था कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड एसेट जो है आपस में ही सेटल हो जाएंगे, अरे हो रहे हैं आपस में सेटल। लेकिन तो ये तो देखना बच्चे, 5,000 के एसेट के बदले में तूने 10,000 की लाइबिलिटी सेटल कर दी, तो क्या तू प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेगा, नहीं करेगा प्रॉफिट को रिकॉर्ड। करूँगा। हाँ बस फिर वही मैंने प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया बच्चे, समझ आई बात कि नहीं आई समझ, ठीक है। और डेसोल्यूशन में अकाउंट से ज्यादा वो पूछेंगे एंट्रीज आपसे, they'll ask you the entries, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए, अब एक एक दो डाउट्स आखिरी रह गए, ये कर लिया आप लोगों ने, वंश लिख लिया, यस सर। चलिए आइए जरा, अब इधर देखो बेटा, यहाँ पर एक वंश ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है सर कि अगर ये वाला कॉन्सेप्ट जो है सर, ये आ जाता है आपका एडमिशन वाले केस में, रिटायरमेंट वाले केस में, मुझे वहां पे भी तो सेम ही होगा। वहां पे देखो कि आपका, आप अनरिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपस में सेटल हो रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पर फिर रियलाइजेशन अकाउंट ना आके क्या आ जाएगा वहां पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। मेरी बात समझा कि नहीं समझा, इज दैट क्लियर, वहां पे क्या आ जाएगा, हाँ हाँ प्रॉफिट वाली साइड पे आ जाए, समझ गए मेरी बात कि नहीं समझे, ठीक है। फिर बैलेंस शीट में, कंफ्यूजिंग नहीं है यार,
हाँ 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 हाँ, बिल्कुल नहीं करते मेरे, लेकिन मेरे को इस जर्नल एंट्री को तो कंसिडर करना है ना। फिर तो मतलब 5,000 का मैं प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर। समझ आई मेरी बात कि नहीं? आप ऐसा भी, फिर मेरी बात सुनो। सर्वाक्ष एक बात बोल रहा है कि सर आपने बोला था कि सर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को आपने रिकॉर्ड नहीं करना। सर्वाक्ष मैं यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को, समझ बचे, मैं यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं तो प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार यहाँ पे। अभी भी मैं वही कॉन्सेप्ट फॉलो, तू एक काम कर सकता है, तू लाइबिलिटीज वाला जो ये है ना यहाँ पे मत दिखा, तू नीचे दिखा दे। जब ये सारा खत्म हो गया ना, तो इधर आ गया ना अपना बाय कैश, किसका, लाइबिलिटीज का। अब ये जो अनरिकॉर्डेड वाली लाइबिलिटी है, ये ना यहाँ पे फॉल कर रही है ना ये यहाँ पे फॉल कर रही है, उसको बीच में यहाँ पे दिखा दे, बाय अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और वर्किंग नोट दिखा दे अपना कि देखो देखो सर या मैम मेरी जर्नल एंट्री वाला वर्किंग नोट चेक कर, वर्किंग नोट 1 यहाँ पे दिखा दे 5,000। अब मेरे से एग्री करता है कि नहीं एग्री करता, तो ये मत दिखाया। लेकिन अगर बच्चे तूने इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग नहीं दिखाई तो क्वेश्चन गलत कराया। यहां मत दिखा बाय लाइबिलिटी। मैं बिल्कुल तेरी बात एग्री करता हूँ कि सर यहाँ पे तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना ही नहीं है सर, फिर आप कैसे कर रहे हो? तो ट्रांसफर वाले पोर्शन में मत दिखा, ना ही कैश वाले पोर्शन में आ रही, बीच में दिखा रहे यहाँ पे बाय अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वर्किंग। समझ गया मेरी बात कि नहीं समझा? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए एक आखिरी एक छोटा सा एक ऐसी एक पॉइंट है बस। सर सर वो आप इधर बैलेंस शीट सुनो। वाला बता रहे थे, बैलेंस शीट वाला कौन सा बता रहा था? वही जो बैलेंस शीट में, रीवैल्यूएशन की बात। बैलेंस शीट में ओए थक नहीं। बैलेंस शीट में बच्चे ये दोनों, अगर तो ये क्वेश्चन एडमिशन में होता तो बच्चे फिर देखो, तो अभी तो बिजनेस बंद नहीं हुआ, एडमिशन या रिटायरमेंट में तो बिजनेस बंद नहीं हुआ। रेजोल्यूशन में क्या होता है सर, अब आपका बिजनेस बंद हो गया, बैलेंस शीट बननी ही नहीं है। लेकिन क्या एडमिशन रिटायरमेंट में तो बैलेंस शीट बननी कि नहीं? तो वहां पर आप अनरिकॉर्डेड एसेट्स को और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को जब आप नई बैलेंस शीट बनाते हो वहां पे दिखा देते हो बाद में कि नहीं दिखाते? एग्री कर रहे हो मेरे साथ? तो सर एक चीज सुनना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है कि सर ये आपस में क्या हो गए, सेटल हो गए। आपस में क्या हो गए, सेटल हो गए। तो सर अनरिकॉर्डेड एसेट कौन लेके चला गया, लाइबिलिटी लेके चली गई, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी उसकी वजह से क्या हो गई, खत्म हो गई। तो सर ये भी फिर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होंगे, चाहे एडमिशन का केस हो। इतना मत, ये मेरे को इसके साथ रहने दो, ये वाली डिस्कशन आप दोनों छोड़ो इसको। समझ गए मेरी बात? ठीक है, ये मेरे को वंश के साथ करने दो ये डिस्कशन। एम आई क्लियर? ये इतना इन डेप्थ नहीं आना ये, लेकिन हाँ, ये जो पॉइंट बेटा, ये रियलाइजेशन वाला था ना, ये बिल्कुल आ सकता है, इसकी एंट्री इसकी पोस्टिंग बिल्कुल आ सकती है पेपर में। समझ गए मेरी बात? इज दैट क्लियर? ये ना ही ट्रांसफर वाले पार्ट में आना है ना ही कैश वाले पार्ट में आना है, लेकिन ये अलग से बीच में कहीं दिखा देना बाय अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वर्किंग नोट 1 5,000 रुपए, और जरूर वर्किंग नोट को मेंशन करके आना यहाँ पे, क्योंकि फिर अगर टीचर ने गलती गलती में तेजी तेजी में पेपर चेक कर दिया, उसको लगेगा हाँ भाई ये तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ने यहाँ पे ट्रांसफर, तो प्लीज वर्किंग नाप इसकी जरूर दिखा कर आओ। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? एक आखिरी एक एडजस्टमेंट मेरे को छोटी सी भेजी हुई है बच्चे ने, कह रहा है स्टॉक आपका बैलेंस शीट में 10,000 है। अब स्टॉक किसका होता है, गुड्स का। स्टॉक किसका होता है, गुड्स का। सुन लो ध्यान से, कह रहा है स्टॉक ₹10,000 इंक्लूड ऑब्सलीट गुड्स। ऑब्सलीट का मतलब क्या होता है सर, जो पुराने हो गए, खराब हो गए सर, आउट ऑफ फैशन हो गए। तो सर ऑब्सलीट हो गए तो, अगर ये क्वेश्चन आपका, मेरी बात सुनिए, अगर तो एडमिशन में, अगर तो ये क्वेश्चन आया था, ये एडजस्टमेंट आई थी एडमिशन में, तो सर आपका 3,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। 3,000 का लॉस कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन, अगर एडमिशन रिटायरमेंट। और अगर सर ये आ जाता है आपका किसमें, अपना डिसोल्यूशन में, तो सर अब आपका 10,000 की स्टॉक है, उसमें से 3,000 का स्टॉक क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, यानी कि ट्रांसफर होगा 10,000 पे, और पैसा आएगा कितना, 7,000। पैसा कितना आएगा, 7,000। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? दोबारा से एक लास्ट बारी समझ लो। 3,000 का अगर तो एडमिशन रिटायरमेंट में है, तो 3,000 आपका लॉस है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर है? लेकिन सर अगर डेसोल्यूशन है, तो डेसोल्यूशन में आप ये बोलोगे सर 3,000 तो एब्सोल्यूट हो गया, वो तो बिकना नहीं है, आप ऑब्सोलीट हो गया, सॉरी, वो तो बिकना है नहीं सर। तो ट्रांसफर तो 10,000 होगा, लेकिन सर आपका कैश कितने का आएगा सर, 7,000। तो 3,000 का लॉस रिकॉर्ड हो गया वहां पे। समझ आई मेरी बात? मत डेसोल्यूशन छोड़ के जाना, 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स तक आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने जितना करा दिया ये भी बड़ा कवर हो गया, ये जरूर देख लेना मेरी ये वीडियो, वैसे तूने कर ही लिया है सारा। ठीक है, चलिए फिर अब हम मिलेंगे 18 तारीख को फॉर सर शेयर्स। एक बार
वो बोलो ऑब्सोलीट वाला बताना, मेरा बीच में माइक आवाज नहीं आ रही थी आपकी। बच्चे। ऑब्सोलीट वाला मैंने बताया, अगर तो आपका रेजोल्यूशन वाला केस है बेटा, तो आपका 10,000 में से 3,000 क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। तो बच्चे ट्रांसफर आपका रियलाइजेशन अकाउंट में ये होगा, यहां पर हो गया आपका टू स्टॉक 10,000। बट इसका जो कैश आएगा, क्योंकि 3,000 का ऑब्सोलीट हो गया, तो कैश में कितना आएगा, 7,000। 3,000 का लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर एडमिशन रिटायरमेंट का केस है, तो 3,000 का आपका स्टॉक जो है वो ऑब्सोलीट हो गया, 3,000 कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड। समझ गया मेरी बात? ठीक है, चलिए। अच्छा जी, बैलेंस शीट में फिर 7,000 ही डालेंगे ना? बैलेंस शीट में फिर आप 7,000। ठीक है, चलिए। चलो बच्चे, आई एम क्लोजिंग द सेशन।